नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में। चलिए आज देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है आपका। कहता है, हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 1 कोझिकोड। अगर पूछेगा कि वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कितना है, तो वर्तमान में है 42, है ना। अगर पूछेगा कि वर्तमान 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। अगर 42वां पूछेगा कौन सा है, तो 42वां कर्नाटक के होयसल मंदिर को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गोवा में, है ना। अगर पूछेगा कि गन्नौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में, है ना। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो राजस्थान का। अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात, है ना। अगर पूछेगा आपसे कि चिखल कार्लो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी गोवा में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या किया है, आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में यूनेस्को किस पूर्व यूएनओ महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 के दिल्ली पावर ऑफ, तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बान की मून, है ना। बान की मून जो थे वो क्या थे? यूएनओ महासचिव के संयुक्त राष्ट्र में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं ट्रिगवली, है ना। तो ये कौन थे? तो ट्रिगवेली जो थे, है ना, संयुक्त पूर्व महासचिव थे, है ना। जो ट्रिगवेली थी वो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे, ट्रिगवेली। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सद्भावना, है ना। ऑपरेशन सद्भावना। आप देख रहे हैं ऑपरेशन गरुड़। ये ऑपरेशन गरुड़ क्या है? तो ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। कौन? सीबीआई। ये 1275 पोस्ट दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन दृष्टि ये क्या है? तो यूपी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है ना। और ऑपरेशन सतर्क, तो ये कौन शुरू किया है? ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना हुआ? तो ये जगह आपका 2000, है ना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अगर आपसे पूछ देगा कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना कब हुआ, विथ डेट अगर 2000 दे देगा, पूछ देगा झारखंड का स्थापना कब हुआ है, दे देगा 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर, 9 नवंबर 2000 सब रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 नवंबर। ये हो जाएगा 9 नवंबर, ये हो जाएगा 15 नवंबर, है ना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सब 2000 में, लेकिन ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर और ये 15 नवंबर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता, है ना। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। अगर आपसे कह दे पूर्व का वेनिस, पूर्व का पेरिस, तो पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। नवाबों का शहर, तो ये जगह लखनऊ,
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर बी, कोची, है ना, कोची। चलिए आगे देखते हैं। STPP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका हो जाएगा STPP का सुपर थर्मल पावर प्लांट, है ना। भारत में सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो ताप संयंत्र द्वारा ही होता जाता है ना। नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ? 1975। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, डैग हमर सोल्ड को, है ना। इसे कब दिया गया है? तो 1961 में मरणोपरांत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1961 में, है ना। हेमरल्ड डोल्सन अगर पूछेगा कहाँ के रहने वाले थे, तो स्वीडन के। आगे देखते हैं। अभी बताएं ट्रिगवेली कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शीर्ष स्थान शामिल किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा, है ना। दिल्ली में आयोजित हुआ था, प्रथम स्थान था हरियाणा। 40 स्वर्ण पदक, 49 गो रजत और 26 गो कांस्य पदक, टोटल 105 पदक जीतकर, है ना, पहले संस्करण पर रहे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर ICC ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायना एलयूजी, है ना। अगर पूछेगा कि हाल ही में किसे ICC ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो वीरेंद्र सहवाग को। चलिए आगे पूछते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका है, विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में, है ना। कहाँ? ब्रिटेन में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं अगला। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, रूस। ये क्या है? तो रूसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र रोसाटॉम द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु संधान रिएक्टर कहाँ है? यही है, दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया में स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो जानते हैं कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, है ना। कहाँ है कॉमनवेल्थ का? लंदन। अगर पूछेगा ये लंदन के कहाँ है, तो इंग्लैंड के लंदन में। कहाँ स्थित है? तो मार्लबोरो हाउस में। राष्ट्रमंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 54, है ना। कितना है? 54। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वेता सिंह को, है ना, श्वेता सिंह को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनहाज उल सिराज, है ना। मिनहाज उल सिराज क्या था? तबकात ए नासरी फारसी में था। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, किस राज्य
में पवन लॉन्च किया? किस राज्य ने पवन लॉन्च किया, जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित मेंस्ट्रुअल हाइजीन कार्यक्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़। करा किन्नर समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़ ही बना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से भारत आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर, देखते हैं, कहता है प्रशासनिक सुधार विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, सैन्य क्षमता मूल्यांकन के लिए, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन प्रोत्साहन करने के लिए। तो ये जाएगा आपका प्रशासनिक सुधार करने के लिए। साइमन कमीशन कब आया था? 28 में। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किनकी मृत्यु हो गया था? तो लाला लाजपत राय का। क्यों? क्योंकि इसमें सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं थे, है ना। चलिए, अगर पूछेगा भारत कब आया तो 28 में, और लागू कब हुआ था, बना था तो 27 में प्रस्ताव पारित हुआ था। आगे देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, है ना? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे, है ना। राजा राम मोहन राय ने कब किए थे? तो ये 1815 में। कब? 1815 में। अगर पूछेगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। भारत आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, है ना। जन्म कब हुआ? 1902 में। आगे देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ये क्या थे? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की? 1875 में, है ना, 1875 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुजू के बाबरी जहांगीरी फारसी भाषा में, है ना। किस भाषा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी भाषा में। चलिए, अगर पूछेगा आपसे कि जहांगीर किसका पुत्र था, तो अकबर का। अकबर किसका था? हुमायूं का। हुमायूं किसका था? बाबर का। चलिए आगे देखते हैं, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैयद फजल अली 1953 में गठित पुनर्आयोग के अध्यक्ष थे, है ना, फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली। अगर कहेगा इसका रिपोर्ट कब पारित हुआ था? 1955 में, है ना। अगर पूछेगा इस आयोग ने भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अनुशंसा दी थी? तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा, है ना। क्योंकि गिद्दड़ भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का नृत्य है। तथा कथकली कहाँ का है? ये सब क्या है? कथक कली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये सब शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक कली कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म एक संप्रदायक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? दिगंबर, है ना। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। दिगंबर जो थे ये नग्न रहते थे, और श्वेतांबर जो थे वो
सफ़ेद कपड़ा पहना करते थे, है ना। इस संप्रदाय में नग्न रह करके तपस्या करते थे और इसमें स्त्री भाग नहीं लेती थी। चलिए आगे देखते हैं। हीनयान और महायान कौन सा था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 संतरा के लिए। मेघालय के गारो खासियाँ पहाड़ियाँ संतरा के लिए विख्यात है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर पूछेगा भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु, तो हो जाएगा इंदिरा कॉल, है ना। इसको याद कैसे रखना है? तो उतर करके कॉल करना है। चलिए आगे देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र में एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मेनार्ड केन्स, है ना, जॉन मेनार्ड केन्स। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आश्वासन समितियां, है ना। आप देख रहे हैं लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1919 के तहत हुआ था, 1921 में, है ना। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, है ना। और प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, क्योंकि प्राक्कलन समिति में जो होते हैं सब अस्थाई सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति में 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से। चलिए आगे देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब था? तो 1882 में जनगणना पहली बार, है ना, हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं लॉर्ड कर्जन, इसके समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन 1905। चलिए आगे। इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन नंबर। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधित लागू किया जाता था। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। आयाती सूती वस्त्रों पर लगाए गए शुल्क हटाया जाना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में से प्रयुक्त लिपि कौन सा था? है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी भी, ब्राह्मणी भी, अरामाइक भी, है ना। अशोक के था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अशोक की लिपि की सर्वप्रथम खोज अगर पूछ देगा कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। अगर पूछेगा किसने किया? तो जेम्स प्रीसेम ने। पहली बार पढ़ा कब था? तो 1750 में। किसने? तो जेम्स टी
पैंथलर ने, है ना। चलिए, सबसे पहले पढ़ा खोजा था कब? 1750 में टी पैंथलर ने। अब पढ़ा कब? 1837 में जेम्स प्रीसेम ने। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वह टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। चलिए।